बाहर की सुनता है, जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वह संवर जाता है, वह संवर जाता है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, इसी कुछ मोटिवेशनल बातों के साथ आज का हम फिजिक्स गाइडलाइन के हम क्लास में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 3 नंबर के एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं, और वो है कक्षा 12वीं फिजिक्स के किरण प्रकाशिकी के पहले अध्याय से। वो है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी संबंध जो है विद्यार्थियों, ये अवतल दर्पण के लिए भी वही होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी वही होता है। तो हम यहाँ पर जो आज पढ़ रहे हैं वह अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होते हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों, आपको इस टॉपिक को समझना है तो वही रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना पड़ेगा, तब तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। अन्यथा आप देख करके यदि आप बाईपास करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए और एक अच्छे नंबर लाने से आप चूक जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक पर। इसके लिए मैंने कुछ चित्र और कुछ लाइन यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है, आप इस चित्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस चित्र के अनुसार x और y एक अवतल दर्पण है। आपने अपने लैब में अपने शिक्षक के माध्यम से आपने देखा होगा अवतल दर्पण को। तो मान लेते हैं चित्र में x y एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। विद्यार्थियों चित्र देखिए, एक मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण इस A B दिशा में आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है। आप प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उसके आधार पर है ना कि जो किरणों के समांतर आती है वो परावर्तन पर फोकस से होकर जाती है। अब हमने क्या किया इसमें, अब इस बिंदु B को हमने C से मिला दिया है, बिंदु B को C से मिला दिया है। तो इस स्थिति में ये BC जो रेखा होगी वो बिंदु B पर एक अभिलंब की तरह कार्य करेगा, और अभिलंब की तरह कार्य करेगा तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं उस स्थिति में ये जो परावर्तन के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो कोण ABC ये वाली कोण तथा कोण CBF ये आपस में बराबर होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब फिर से चित्र में ध्यान देखिएगा, क्योंकि इसमें ये जो रेखा है AB और ये जो रेखा है PC ये आपस में समांतर है, परस्पर समांतर है, और इस दोनों रेखा को एक रेखा ये जो BC है या CB है इसको क्या करे, यहाँ पर ये BC जो रेखा है इसको काट रही है, BC रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो इस कारण ऐसी स्थिति में ये जो कोण ABC और ये कोण BCF ये वाली कोण ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं। और आपने पढ़ा है कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ऐसी स्थिति मान लीजिए हमने समीकरण पहले वाले को हमने समीकरण 1 दिया है, जो समीकरण 2 देते हैं, तो आप समीकरण 1 और 2 पर ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में कि कोण ABC बराबर क्या है, कोण CBF, लेकिन यहाँ समीकरण 2 कहता है कि कोण ABC बराबर है कोण BCF के। तो हम क्यों ना इस कोण ABC के स्थान पर समीकरण 1 में कोण BC भी रख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। हमने तुलना किया, तुलना करने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया कि कोण CBF बराबर होंगे कोण BCF के। मतलब आप या इस कोण BCF मान के यहाँ रखो चाहे यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर हमने रख दिया। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि इस जो त्रिभुज है, त्रिभुज ये जो आप देख रहे हैं CBF ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज की दो भुजा FC और BF आपस में बराबर होंगे। एक चीज ध्यान रखिए विद्यार्थियों, आप इसको FC करिएगा, शेप नहीं लिखना है आप, और या F भी नहीं लिखना है आपको, इसको BF और इसको FC लिखना है, क्योंकि जनरली क्या है जितनी भी दूरियां नापते हैं ना अवतल दर्पण में हम समस्त दूर से नापते हैं। तो शुरुआत आपको यहाँ से FC करना है, शेप नहीं लिखना है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ी सी कल्पना करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या कल्पना करेंगे भाई, कल्पना आपको इस बात करना है
कि मान लीजिए कि ये दर्पण का द्वारक, ये देखो यहां से x से जो y है ना, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यदि दर्पण का द्वारक का द्वार छोटा हो तो ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु B है वो बिंदु P के काफी निकट में आ जाता है, और बिंदु B जब P के निकट में आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो BF की जो लंबाई होगी वो लगभग PF के बराबर हो जाएगी। तो जब BF के बराबर हो जाएगी, जिसको हमने यहाँ पर समीकरण 3 दिया है, तो हम यहाँ पर BF की जगह में क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, PF, अर्थात FC बराबर PF। बहुत सिंपल, थोड़ी सी ध्यान देना है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे सुनेंगे ना तो आपको जो फिजिक्स कठिन लगता है ना बहुत सरल लगेगा, बहुत आपको एक लगाव हो जाएगा फिजिक्स में। बस आवश्यकता है इसको ध्यान से देखने की। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम कुछ नहीं, हमको लाना क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी संबंध निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण के हम दोनों पक्षों में PF जोड़ देंगे। इस दोनों पक्षों में क्या करेंगे, PF जोड़ेंगे। मतलब कहने मतलब है कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूं या लिख देता हूं कि उपरोक्त समीकरण के, कौन सा उपरोक्त समीकरण में, ये वाली ना, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, क्या जोड़ेंगे, PF जोड़ेंगे। PF जोड़ने पर देखिए, अब आप इसे PF जोड़ेंगे तो हम लगभग अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे जिसको हमको प्राप्त करना है। तो इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ और आप इसको नोट करते जाइएगा। बहुत बढ़िया सी क्वेश्चन है ये, बोर्ड पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसमें हमने जोड़ दिया FC की जगह में FC प्लस PF, साथ ही साथ PF में हमने एक और प्लस PF कर दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब क्या करें, थोड़ा देखिए, अगर हम इस चित्र पे थोड़ा से देखें ध्यान से तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या, यह है FC और यह है PF। तो FC और PF को हम जोड़ें तो लगभग हमको क्या मिल जाएगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। मतलब आप इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PC बराबर करते हैं 2PF, PF प्लस PF, और ये FC प्लस PF की जो कुल होगी, कुल दूरी किसके बराबर होगी, PC के। अब इसको आप चाहे तो कोई नंबर दे सकते हैं, जैसे हमने वहां पर 3 लिया तो इसको आप नंबर 4 कर दीजिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है किरण प्रकाश की, यदि आप स्टडी करते हैं तो जब तक आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से नहीं मालूम रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपका गणितीय गणना गड़बड़ हो सकता है और सारी मेहनत बेकार। तो ऐसी स्थिति में आपको चिन्ह परिपाटी पर विशेष ध्यान रखना है, साथ साथ प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो सभी चीज अच्छे से याद रखना है, तभी आप किरण प्रकाशिकी को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब हम किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि चिन्ह परिपाटी से क्या है कि जितनी दूर नापते हैं हम दूर से नापेंगे। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जो दूर नापेंगे उसे हम धनात्मक लेते हैं, और उसके विपरीत दिशा में जो नापते हैं उसे ऋणात्मक लेते हैं। वैसे भी चीज बता दो विद्यार्थियों, इसको कंठस्थ कर लीजिए यहाँ पर कि अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक होती है तो कहने का मतलब यहां लिख सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत इजी, लेकिन चिन्ह परिपाटी से PC, यह है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल R शो करते हैं, और चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा -R, तथा PF यह है फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, से स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, और चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा माइनस। अब आप इस मान को समीकरण 4 में रख दीजिए। तो समीकरण 4 में रखते हैं तो हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 रखेंगे तो क्या आ जाता है, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर इसको हमने आगे लिखा, तो ये समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाता है कैपिटल R बराबर 2
स्मॉल f, यहां भी इसको भी हम एक संबंध ले सकते हैं जिसको आप समीकरण 5 कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं f बराबर कैपिटल R/2, इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 6। अर्थात किसी गोली दर्पण या मैं अवतल दर्पण की बात कर लेता हूं, किसी अवतल दर्पण की या किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसके फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, या किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रश्न दिया है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, 2 से भाग दीजिएगा, यानी एक मान ज्ञात है तो सम ज्ञात कर सकते हैं। और यही किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। और विद्यार्थी उत्तल दर्पण के लिए सेम आता है और अवतल दर्पण से आता है। तो परीक्षा में पर्टिकुलर उत्तल अवतल के नाम से नहीं आता, प्रश्न गोली दर्पण के नाम से आता है। तो वहां पर आप चाहे उत्तल को बनाइए चाहे अवतल को बनाइए। तो विद्यार्थियों कैसा लगे वीडियो, थोड़ा सा कमेंट्स करके दीजिएगा और थोड़ी सी लाइक करिएगा। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है ना तो थोड़ी शेयर अपने मित्रों को भी कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो हम फिर एक नए वीडियो के साथ इसी किरण प्रकाश के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर लायक प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको लेकर के हम पुनः आपके आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।